लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। देश की बर्बादी है, हमारे दो, सबके दो। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। यह फाउंडेशन के प्रयासों व संघर्षों की ही धमक है कि आज राज्य सरकारें इस कानून की आवश्यकता को गंभीरता से ले रही हैं। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जनसंख्या नियंत्रण, स्थितिकरण और कल्याण अधिनियम 2021 का मसौदा प्रस्तावित किया है। फाउंडेशन इस प्रस्ताव के लिए सरकार को धन्यवाद प्रस्तुत करती है तथा स्वागत करती है। फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर 15 जुलाई 2021 को एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रस्तावित मसौदे में कुछ संशोधन की आवश्यकता जाहिर की गई। इसी संशोधन को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने पूरे देश के साथ साथ हापुड़ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र गुज्जर व महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष ईश्वरी कुमारी सिसोदिया के नेतृत्व में हापुड़ की टीम द्वारा भी उत्तर प्रदेश के विधि आयोग व मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन के संबंध में जिलाध्यक्ष राजेंद्र गुज्जर ने कहा कि यदि आवश्यकता हो तो विधानसभा की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव पारित करके भेजें कि वे जनसंख्या के उचित समाधान हेतु संविधान में उपयुक्त संशोधन पर कड़ा कानून बनाएं, जो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ सभी पर समान रूप से लागू हो। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन महिला विंग मेरठ मंडल अध्यक्ष ज्योति सक्सेना ने कहा कि एकल बच्चा नीति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित प्रलोभनों को कानून में शामिल न किया जाए, क्योंकि इससे समाज में लिंगानुपात तथा सामाजिक ताने बाने पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फाउंडेशन के जिला महासचिव सुंदर कुमार आर्य ने ज्ञापन को संक्षिप्त में बताया कि कानून अधिसूचित होने की तिथि के 1 वर्ष के पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न करने वाले दंपति को सरकार द्वारा मिलने वाली सभी प्रकार की सहायता व अनुदान समाप्त करने का प्रावधान कानून में लाया जाए तथा जैविक माता पिता व संतान को जीवन पर्यंत माताधिकार से वंचित किया जाए। चौथी संतान की उत्पत्ति पर पिछले प्रावधानों के साथ साथ दंपति को सश्रम 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान किया जाए। प्रथम बार जुड़वा संतान उत्पन्न होने पर परिवार पूर्ण माना जाए। साथ ही बताया कि इन ज्ञापनों की एक कॉपी विधि आयोग व मुख्यमंत्री जी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा व ईमेल द्वारा भी भेजी जा रही है। इस अवसर पर अरविंद तंवर, विपिन अधाना, ओम प्रकाश आर्य, चंद्रपाल जाटव आदि सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मातरम, देश की बर्बादी है, हमारे दो, सबके दो। आपका शुभ नाम, किस संगठन से आप? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन हापुड़ से जिलाध्यक्ष हूँ जी। और आज जो हम यहाँ आए हैं, देखिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए संघर्ष कर रहा है और जोर शोर से पूरे भारत में मांग उठा रहा है। और उसी का संज्ञान लेते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर संज्ञान लेते हुए एक मसौदा तैयार किया है जी। और उस मसौदे में हम पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया। लेकिन जो मसौदा वो लेकर के आए हैं वो मुझे लगता है कि जल्दबाजी में कुछ अधिकारियों के द्वारा मसौदा तैयार किया गया है। उसमें जो कमियां हैं हम उनमें संशोधन कराने के लिए अभी आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कौन संशोधन चाहते हैं आप? हम चाहते हैं, एक तो जो एकल बच्चा नीति की जो इन्होंने मांग वो रखी है उसमें कि भाई एक बच्चे पे बहुत सारे प्रलोभन इन्होंने दिए हैं, एक बच्चे पे नसबंदी कराने पे ये चीज़ मिलेंगी, वो बिल्कुल भी गलत है। वो जो पहले से ही लोग 2 बच्चों पे आए हुए हैं, 2 से 1 बच्चे पे आ गए हैं, वो और ज़्यादा कम पे आ जाएंगे, 2 से 1 पे आ जाएंगे। और जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं उन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला इससे नहीं है। इससे असंतुलन देश के अंदर पैदा हो जाएगा। एक तो हमारी ये मांग है कि एकल बच्चा नीति पे कोई भी किसी प्रकार का प्रोत्साहन ना हो। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो बहु विवाह करते हैं, कई पत्नियां रखते हैं, उसमें सिर्फ 2 ही बच्चे गिने जाएं, चाहे कितनी भी शादी हो, लेकिन 2 बच्चे ही होने चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो 2 बच्चों से तीसरा बच्चा कोई पैदा करता है
तो उस पर जेल का प्रावधान किया जाए। 2 बच्चों से तीसरा बच्चा पैदा करता है तो उसका माँ बाप का वोट राइट, उस दंपत्ति का वोट राइट खत्म होना चाहिए। जी। और तीसरे बच्चे से कोई चौथा बच्चा पैदा करता है तो उसको 10 साल की सश्रम कारावास होनी चाहिए। तब तक ये कानून इसमें ये शामिल नहीं किए जाएंगे, तब तक इसका कोई औचित्य नहीं है, उल्टा नुकसान हो जाएगा। इन्हीं संशोधनों के लिए आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, राज्य विद्या आयोग को और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए पूरी टीम हमारी महिला मोर्चे की और सभी लोग हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और ये ज्ञापन हम स्पीड पोस्ट भी करेंगे और ईमेल से भी हम भेज रहे हैं। जी, धन्यवाद। सुंदर कुमार आर्य जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिला महासचिव हैं। आज हम 22 जुलाई 2021 को कलेक्ट्रेट पर वर्तमान जो जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण अधिनियम 2021 का प्रारूप माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विधि आयोग ने तैयार किया है। उसमें हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं और साथ साथ ये अनुरोध करते हैं कि इस प्रारूप में बेसिकली कुछ बहुत बड़ी त्रुटियां हैं जिनसे ये जनसंख्या नियंत्रण वाला प्रारूप प्रभावी नहीं होगा। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन चाहता है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एक बच्चा लड़का पैदा करने पर 80,000 रुपये तथा एक बेटी पैदा करने पर 1 लाख रुपया दिए जाने की नीति को समाप्त किया जाए। ऐसे परिवार के बच्चों को पूरी निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, कोचिंग की सुविधा, किताब और आने जाने की सुविधाएं सब निःशुल्क दी जाएं और कोई नकद धनराशि प्रदान न की जाए जिससे राज्य पर अनावश्यक वित्तीय भार ना पड़े और जनता को कराधान का शिकार ना होना पड़े। द्वितीय, बहुपत्नी तथा बहुपति विवाह की जो परंपरा है ये देश से पूर्णतः समाप्त हो और इसको संज्ञेय अपराध घोषित किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को सश्रम कठोर कारावास की सजा दी जाए। तीसरे, 2 से अधिक बच्चा पैदा करने वाले दंपत्तियों का नंबर 1 वोट ऑफ राइट समाप्त किया जाए। 2 से अधिक बच्चों का भी वोट ऑफ राइट समाप्त किया जाए। ऐसे माता पिता जो 3 से अधिक बच्चे पैदा करें उनको सश्रम कठोर कारावास भी दी जाए। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।